Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start vector space. पहले हमने अलजबरा और ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने रिंग थ्योरी को भी डिस्कस किया था। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो वेक्टर स्पेस के बारे में है। इसमें वो इसका जो पहले वाला प्रीलिमिनरीज हैं, वेक्टर स्पेस की जो प्रीलिमिनरीज हैं वो आता है उसमें, यानी आपका जो ग्रुप्स हैं और रिंग के बारे में आपके पास ना कुछ नॉलेज होना जरूरी है। तो वो हम पढ़ चुके हैं, मजीद भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ। लेकिन अब हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं। आज हम उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं डेफिनेशन आपके सामने पहले करता हूं कि लेट वी बी अ फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट डिफाइंड ऑन एफ। ये वी को नॉन एम्प्टी सेट एफ पे डिफाइंड होना चाहिए और एवरी ए कोई एफ का एलिमेंट है, वी का एलिमेंट वी है और ए वी बिलोंग्स टू वी, यानी एफ का एलिमेंट हर एलिमेंट और वी के हर एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो वी में आना चाहिए। तो ये एक तरह का ये आइडियल भी बन रहा है। आपको जो एलिमेंट एब्जॉर्ब करे वो आइडियल होता है। ये भी हम तफसील से पहले पढ़ चुके हैं। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि यानी ये ए वी जो है वो वी में होना चाहिए। देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, यानी कब होगी, इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स, यानी उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे ग्रुप की कंडीशंस आपको पता है कि उसके वो 4 एलिमेंट्स होते हैं, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स हो। इस तरह रिंग के बारे में भी आपको पता है कि रिंग किसी को साबित करना हो तो रिंग की अपनी कंडीशंस हैं। सेम उसी तरीके से पहला ये V ओवर F और A बिलोंग्स टू F और V बिलोंग्स टू V और A V के अंदर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। इसके बाद अगली कुछ कंडीशंस हैं। अब हम उनको देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत ये वेक्टर स्पेस V वेक्टर स्पेस ओवर F कहलाएगी। सबसे पहले V इज एन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। ये सेम वही प्रोसीजर है जैसे वी अबिलियन ग्रुप इन रिंग में भी अंडर एडिशन था। और दूसरा नंबर पे जो अगर ए एलिमेंट्स है आपका एफ का और वी से आप 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं तो वी प्लस डब्ल्यू, ये वी के एलिमेंट्स हैं, ये ए आपका एफ का एलिमेंट है तो ए वी प्लस ए डब्ल्यू, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इज मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तीसरा नंबर ये लेफ्ट साइड पे ए का है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। सेम वे में अगर वी के एलिमेंट्स अगर आप ए प्लस बी इंटू वी है, ये एफ के एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय वी, तो इसे आप क्या लिखेंगे, ए वी प्लस बी वी। ये a ओवर एलिमेंट्स ऑफ v एंड v इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर द एलिमेंट्स ऑफ f। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं। और ये a इंटू बी v, ये जैसे b f का एलिमेंट है, v का एलिमेंट, ये तो ऑब्वियसली ये किस में आना चाहिए, b v आपका किस में आना चाहिए, ये v में आना चाहिए। तो जब a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये b ए बी इंटू वी, ये एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव और क्लोज्ड भी होनी चाहिए। और 5वें नंबर पे है कि 1 इंटू वी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एफ की, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, v इंटू 1 इक्वल टू वी। ठीक हो गया जी। वेयर 1 जो है is the multiplicative identity
ऑफ एफ, और इसमें ए बी सारे के सारे ये एफ के एलिमेंट्स हैं, और जो वी और डब्ल्यू हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स वी के एलिमेंट्स हैं। यहां पे जो एफ के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एफ, वो स्केलर कहलाते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं ऑफ वी वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। तो जब ये V इज अ वेक्टर स्पेस, V ओवर F इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। ऐसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V ब्रैकेट में F, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। सिंपली V से भी आप लिख सकते हैं। अभी जो हमने डेफिनेशन की है V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, इसे आपने यूं लिखा है, यानी V इज वेक्टर स्पेस ओवर F, जिसमें वो 5 कंडीशंस हैं। हम इस सारे जो 5 कंडीशंस को हम मुख्तसरन यूं भी लिख सकते हैं कि मे बी नोटेड दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर ए वेक्टर V ओवर द फील्ड F इज अ स्पेशल फंक्शन। वो किस तरह का फंक्शन होना चाहिए, यानी F क्रॉस V यानी टू V, या डिफाइंड कैसे होगा कि F ऑफ A कॉमा V, यानी ये दो है, तो जैसे A क्रॉस B के एलिमेंट्स आपको पता है कि अगर A क्रॉस B हूं तो इसके एलिमेंट्स आपको पता है A कॉमा B की फॉर्म में होते हैं, तो इसके F क्रॉस V के A V की फॉर्म के एलिमेंट्स हुए। तो ये किसके बराबर है, जैसे हमने वो डिफाइन किया था ए एफ का और वी का एलिमेंट वी, उनका प्रोडक्ट वी में आना चाहिए। तो ये ए वी, ये ए वी किस में आएगा, ये वी में आएगा। ठीक हो गया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी, ये वही चीजें हैं। यानी उस तरह भी लिख सकते हैं आप, इसको यूं भी लिख सकते हैं। कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट नोट या रिमार्क के तौर पे बताना चाहता हूं, जो आपने जरा ज़हन में रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है, जो एलिमेंट्स ऑफ वी है, अभी मैंने आपको बताया वो वेक्टर कहलाते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी इज 0। यहां पे हम क्या कहेंगे, 0 वेक्टर। क्या कहेंगे जी, 0 वेक्टर होगा वेक्टर स्पेस में। और जो एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ एफ, वो क्या कहलाएगी, 0। और एफ के एलिमेंट स्केलर्स हैं, तो इसे 0 स्केलर भी हम कह सकते हैं। सेम वे में वी इज वेक्टर स्पेस, अगर आपका फील्ड है C कम्प्लेक्स नंबर तो V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C। अगर आपका वेक्टर है रियल नंबर का तो V इज वेक्टर स्पेस ओवर R हम कहेंगे। तो ये थी डेफिनेशन। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये एग्जांपल 1 है, द सेट R क्यूब इक्वल टू X Y Z, यानी ये 3 हैं, इसको कहते हैं 3 ट्रिपल, जिसमें X, Y और Z बिलोंग टू R। ये एक वेक्टर स्पेस है। अभी वेक्टर स्पेस हमें पता है, उसके पॉइंट्स को जरा ज़हन में लाएं। अगर हम यहाँ पे R से 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक फॉर एग्जांपल A ले लेते हैं और दूसरा B ले लेते हैं, बिलोंग्स टू R, तो ऑब्वियसली जो A है वो आपका X, Y और Z सपोज कर लेते हैं, और जो B है वो आपने एक और एलिमेंट ले लिया, वो आप X डैश, Y डैश और Z डैश ले लेते हैं। तो अब A प्लस B किसके इक्वल हुआ, जरा चेक कर लेते हैं। यानी मैं इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने लगा हूं, A प्लस B। तो ये इन एलिमेंट्स को पता है, जैसे आपने X और Y और यानी X1 Y1 और X2 Y2 ये 2 डायमेंशनल में है। आप कैसे ऐड करते हैं इसको, आप ऐड करते हैं X1 प्लस X2 और कॉमा Y1 प्लस
y2 इस तरह। तो ये 3 डायमेंशनल, इन a प्लस बी को x में प्लस करेंगे x डैश, y में आप प्लस करेंगे y डैश और z में प्लस करेंगे z डैश। तो a प्लस बी जो एलिमेंट आया ये भी तो इसी फॉर्म का नहीं आ गया, तो ये भी r क्यूब में है। किस में है जी? r क्यूब में है। और अगर आप a ले लेते हैं, ये ओवर r है, तो ये a आप कोई रियल नंबर r से लेते हैं, तो a मल्टीप्लाइड बाई u अगर देखें तो a u, तो आप u ले लें या आप r से, सॉरी, आप u ले लेते हैं, तो u a किसके बराबर हुआ? a तो हमारा था x y और z, तो ये किसके बराबर हो गया? u x u y और u z हो गया, जिसमें a किसमें आया? a बिलोंग्स टू, सॉरी, u आ गया, u बिलोंग्स टू r। तो ये बाकी भी आप सारी कंडीशंस आप इजीली, जो उसकी अदर कंडीशंस हैं, वो कैन प्रूव कि अगर r में आपको पता है कि 1 बिलोंग्स टू r है, तो 1 इंटू यू इक्वल टू यू इंटू 1, या 1 इंटू ए इंटू 1 इक्वल टू ए। तो ये सारी कंडीशंस आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि r क्यूब इज ए वेक्टर स्पेस। अच्छा, ये आपने वेक्टर स्पेस तो प्रूव कर दिया है ये एग्जांपल में। ये असल में ये R3 जो है इज ए 3D, यानी डी से मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सेम वे में जो Rn है ये इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को लगती, इसको यूक्लिडियन, n डायमेंशनल यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस कहेंगे। अच्छा, ये जो R क्यूब है इसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आई आपका पता होना चाहिए 1 0 0 होता है। जे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जे किसके इक्वल होता है, वो 0 1 0 होता है, और जो के है वो 0 0 1 होता है। R क्यूब के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कोई भी वेक्टर अगर R है तो वो x i प्लस y j प्लस z के, जो 3 डायमेंशन में उसको कहते हैं वेक्टर इन स्पेस। ये भी हम इस तरह लिखते हैं, इनको हम आगे यूज भी करेंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। क्या लिखा हुआ है? एवरी फील्ड इज अ वेक्टर ओवर इटसेल्फ। इट कैन आल्सो बी प्रूव्ड वेरी इजीली। हमें पता है कि अगर A बिलोंग्स टू F करें, V बिलोंग्स टू F, B कोई एलिमेंट कर लें, तो उनका जो प्रोडक्ट है A V वो ऑब्वियसली किस में आएगा? F में। F जो कि फील्ड है, फील्ड की डेफिनेशन जरा ज़हन में लेके आए। फील्ड हमेशा पहले नंबर पे एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होता है, यानी F इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होता है। और इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसके तहत ये मल्टीप्लिकेशन के तहत भी अबिलियन ग्रुप है। जीरो के अलावा नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ आल्सो फॉर्म ए ग्रुप, अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा कि अगर आप एफ का एलिमेंट है, आप कोई 2 एलिमेंट्स वी और डब्ल्यू ले लेते हैं, डब्ल्यू भी एफ में से ले लेते हैं, ये डब्ल्यू बिलोंग्स टू एफ, तो ए इंटू, या आप एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ ले लें, तो ए इंटू एक्स प्लस वाई जो है ये किसके इक्वल होता है? ए एक्स प्लस ए वाई। सेम वे में आप ए प्लस बी इंटू एक्स जो है ये ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर होगा, और ए बी इंटू एक्स जो है
ये a इंटू बी एक्स आप प्रूव कर सकते हैं। इस तरह 1 आपको पता है फील्ड की मल्टीप्लिकेटर में 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। ठीक हो गया, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। और ये क्या है, 1 जो है आइडेंटिटी है ऑफ एफ है। 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ एफ। तो हेंस जो एफ है इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो यानी हर फील्ड अपने आप के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है। तो यहां पे मैं लेक्चर क्लोज करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मजीद प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस और प्लस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू जी।